मुगलों और अंग्रेजों ने ही भारत और भारत की संस्कृति को बर्बाद करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि स्वतंत्रता के बाद 1950 के बाद हमारी सरकारों ने भी भारत और भारत की संस्कृति को बर्बाद करने के लिए बहुत सारे काम किए। और केवल सरकारों ने भी नहीं, बल्कि पार्लियामेंट में भी देश के खिलाफ, भारत की संस्कृति के खिलाफ कई कानून बनाए गए। उसी में से एक कानून है 1971 में बनाया गया नेशनल ऑनर एक्ट। यह कानून 1971 में बनाया गया था और इस कानून में जनगण मन को भारत का नेशनल एंथम डिक्लेयर किया गया, राष्ट्रगान डिक्लेयर किया गया, लेकिन वंदे मातरम को छोड़ दिया गया। इस कानून में जनगण मन कितने सेकंड में गाया जाएगा, जनगण मन की क्या म्यूजिक होगी, सब लिखा हुआ है। जनगण मन का कोई अपमान करेगा तो उसको सजा होगी, ये भी लिखा हुआ है। जनगण मन गाया जाएगा तो लोग खड़े हो जाएंगे, ये भी लिखा हुआ है। सारा प्रोटोकॉल बना हुआ है, लेकिन इसमें वंदे मातरम का नामो निशान नहीं। आज की डेट में वंदे मातरम न तो राष्ट्रगान है न तो राष्ट्रगीत है। वंदे मातरम को कोई कानूनी मान्यता नहीं है। वंदे मातरम न तो नेशनल एंथम है न तो नेशनल सॉन्ग है। इसलिए मैंने PIL फाइल किया है और मैं पिछले कई वर्षों से कोर्ट में लड़ रहा हूं। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को भी नोटिस हो रखा है, एजुकेशन मिनिस्ट्री को भी नोटिस हो रखा है, लॉ मिनिस्ट्री को भी नोटिस हो रखा है। मैंने मांग किया है कि नेशनल जो जनगण मन है इसको भी नेशनल एंथम का दर्जा दिया जाए। और ये भारत का संविधान भी कहता है। भारत का संविधान तो इतना पतला है, आपको दिख रहा होगा, इतना है, लेकिन भारत का संविधान 3 साल तक बना था। और संविधान जो 300 लोगों की सभा बना रही थी, उन्होंने जो बातें कही हैं वो इन किताबों में रिकॉर्ड है। आपको दिख रहा होगा मेरे बगल ये 5 किताबें रखी हुई हैं। इन 5 किताबों में पूरा का पूरा संविधान, जो संविधान निर्माता थे उनकी पूरी बहस इसमें रिकॉर्ड है। और इस वॉल्यूम में 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा ने प्रस्ताव पास किया था, उसमें कहा था कि जनगण मन और वंदे मातरम को एक समान सम्मान मिलेगा, एक बराबर दर्जा मिलेगा, दोनों के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन ये कानून कहता है कि नहीं, वंदे मातरम न तो राष्ट्रगान है न तो राष्ट्रगीत है, उसके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं। मैं आपको वंदे मातरम का इतिहास बताता हूँ। वंदे मातरम पूरा घटनाक्रम हुआ कैसे। 1857 में गॉड सेव क्वीन एक उनका अंग्रेज़ों का था राष्ट्रगान। उन्होंने गॉड सेव क्वीन को यहाँ इम्पोज करने की कोशिश किया। उन्होंने कहा कि भारत का जो राष्ट्रगान है वो गॉड सेव क्वीन होगा। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने उसका विरोध किया। 1857 में मंगल पांडे जी ने जब विद्रोह किया तो उन्होंने सबसे पहले वंदे मातरम भारत माता की जय कहा था। फिर 1857 में सन्यासी विद्रोह हुआ था। हमारे सन्यासियों ने विद्रोह किया, जिसके इतिहास में पढ़ाया भी नहीं जाता। उन्होंने भी वंदे मातरम भारत माता की जय कह के ही पूरा विद्रोह किया था। 1858 में अंग्रेज घबरा गए सन्यासी विद्रोह से और मंगल पांडे के विद्रोह से, इसलिए उन्होंने वंदे मातरम के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया 1858 में। 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने वंदे मातरम लिख दिया। तो अगर आप लिखने के हिसाब से देखिए तो 2025 में वंदे मातरम के 155 साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन ये वंदे मातरम लिखा गया 1870 में, लेकिन जो उनकी पत्रिका थी आनंद मठ, उसमें 1882 में इसको जोड़ा गया। तो अगर पत्रिका के हिसाब से जोड़े तो इसको 150 साल पूरे हो रहे, लिखने के हिसाब से जोड़े तो इसके 155 साल पूरे हो रहे। 1885 में कांग्रेस का पहला जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उसमें उमेश चंद बनर्जी जी ने वंदे मातरम ही गाया था। 1886 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ, उसमें दादा भाई नेहरूजी जी ने वंदे मातरम गाया। 1887 में कांग्रेस का तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उसमें बदरुद्दीन तैयब जी ने वंदे मातरम गाया। 1888 में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ, जॉर्ज मूल ने वंदे मातरम गाया। 1889 में कांग्रेस का 5वां राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उसमें विलियम वेडर वन ने वंदे मातरम गाया। और वंदे मातरम का मतलब केवल 4 लाइन नहीं, पूरा का पूरा वंदे मातरम जो संघ की शाखा में गाया जाता है, जो बाकी अन्य कार्यक्रमों में गाया जाता है, पूरा का पूरा वंदे मातरम ये गाया जा रहा था कांग्रेस के सभी राष्ट्रीय अधिवेशन। 1890 में कांग्रेस का 6वां राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उसमें फिरोज शाह मेहता साहब ने वंदे मातरम गाया था। 1891 में कांग्रेस का 7वां राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, आनंद चाल साहब ने इसको वंदे मातरम गाया। 1892 में कांग्रेस का 8वां राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उसमें उमेश चंद बनर्जी जी ने वंदे मातरम गाया था। 1893 में कांग्रेस का 9वां राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उसमें दादा भाई नेहरूजी ने वंदे मातरम गाया। 1894 में कांग्रेस का 10वां राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उसमें अल्फ्रेड वेब ने वंदे मातरम गाया। 1895 में कांग्रेस का 11वां राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने वंदे मातरम गाया।
1896 में कांग्रेस का 12वां राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने वंदे मातरम गाया। 1897 में कांग्रेस का 13वां राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उसमें शंकरन नायर जी ने वंदे मातरम गाया। 1898 में कांग्रेस का 14वां राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उसमें आनंद मोहन बोस ने वंदे मातरम गाया। 1899 में कांग्रेस का 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उसमें रमेश दत्त जी ने वंदे मातरम गाया। 1900 में कांग्रेस का 16वां राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, NG चंदावरकर जी ने वंदे मातरम गाया। 1901 में कांग्रेस का 17वां राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उसमें दक्षिणाचरण सेन जी ने वंदे मातरम गाया। 1902 में कांग्रेस का 18वां राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने वंदे मातरम गाया। 1903 में कांग्रेस का 19वां राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उसमें लाल मोहन बोस जी ने वंदे मातरम गाया। 1904 में कांग्रेस का 20वां राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उसमें हेनरी कॉटन ने वंदे मातरम गाया। 1905 में 21वां राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, विपिन चंद्र पाल जी ने वंदे मातरम गाया। 1906 में कांग्रेस का 22वां राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उसमें दादा भाई नौरोजी जी ने वंदे मातरम गाया। 1907 में 23वां राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, रास बिहारी बोस जी ने वंदे मातरम गाया। 1908 में कांग्रेस का 24वां राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उसमें रास बिहारी बोस जी ने वंदे मातरम गाया। 1909 में कांग्रेस का 25वां राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उसमें मदन मोहन मालवीय जी ने वंदे मातरम गाया। 1910 में कांग्रेस का 26वां राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उसमें विलियम विटरवन ने वंदे मातरम गाया। 1911 में कांग्रेस का 27वां राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उसमें बिशन नारायण दार जी ने वंदे मातरम गाया। 1911 में जनगण मन लिखा गया, यानी कांग्रेस के 27 राष्ट्रीय अधिवेशन हो चुके थे और लगातार प्रत्येक राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत वंदे मातरम से हो रही थी। पूरा का पूरा वंदे मातरम गाया जाता था। जनगण मन का नामो निशान नहीं था। जनगण मन पहली बार लिखा गया 1911 में, तब तक कांग्रेस के 27 अधिवेशन हो चुके थे। 1912 में भी जो 28वां राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उसमें रघुनाथ मुदोलकर जी ने भी वंदे मातरम ही गाया, यानी जनगण मन लिखा गया, इसके बावजूद भी अगले साल भी जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ उसमें भी वंदे मातरम गाया। 1912 में लाला लाजपत राय जी ने एक मासिक पत्रिका शुरू किया, उसका नाम था वंदे मातरम। 1913 में जो कांग्रेस का 29वां राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, 29th, उसमें नवाब सैयद जी ने वंदे मातरम गाया। 1913 में हीरालाल सेन जी ने एक मूवी बनाई, उसका नाम वंदे मातरम था। 1914 में राम प्रसाद बिस्मिल जी ने एक गज़ल लिखी थी, उसका नाम वंदे मातरम था। 1920 में लाला लाजपत राय ने एक न्यूज़पेपर शुरू किया था लाहौर में, वो भी वंदे मातरम, उसका भी नाम वंदे मातरम था। 1931 में भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को जो फांसी हुई थी, उनके अंतिम शब्द भी वंदे मातरम भारत माता की जय थे। 1942 में श्रीमती मतंगिनी हाजरा जी, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, जिनके बारे में पढ़ाया तक नहीं जाता है, उनको जब गोली मारी गई थी, उनके भी अंतिम शब्द वंदे मातरम भारत माता की जय थे। और 1950 में जब 3 साल मेहनत करने के बाद ये संविधान बना, तो 24 जनवरी 1950 को एक विषय बचा हुआ था, पूरा संविधान बन गया था, एक ही विषय बचा हुआ था कि भारत का राष्ट्रगान क्या होगा। संविधान सभा के बहुसंख्यक सदस्य ये कह रहे थे कि पूरा का पूरा आज़ादी का आंदोलन वंदे मातरम भारत माता की जैसे हुआ है, इस पूरे के पूरे आज़ादी के आंदोलन में जनगण मन का कोई योगदान नहीं है, इसलिए वंदे मातरम ही भारत का राष्ट्रगान होना चाहिए। लेकिन नेहरू जी और उनके कुछ समर्थकों को वंदे मातरम से दिक्कत थी। उसमें जो बाद की 8 लाइनों के बाद जो बातें लिखी हुई हैं वंदे मातरम गीत में, उससे नेहरू जी को लग रहा था नहीं भारत तो सेकुलर देश है, भारत तो ये है, भारत तो वो है, इसमें देवी देवताओं का नाम कैसे आना चाहिए। तो फिर वो जिद करके बैठ गए। वही जिद जैसे प्रधानमंत्री बनने वाली जिद थी, वही जिद फिर शुरू हो गई नेहरू जी की कि नहीं, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगान नहीं हो सकता। कांग्रेस के लोग भी कह रहे थे भारत वंदे मातरम को ही राष्ट्रगान घोषित करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के सारे राष्ट्रीय अधिवेशन वंदे मातरम से ही हो रहे थे। उस समय कोई केवल संघ के लोग वंदे मातरम नहीं गाते थे, कांग्रेस के लोग भी वंदे मातरम गाते थे, जैसे मैंने आपको बता दिया। फिर जब वोटिंग की नौबत आई और ये हुआ वोटिंग में नेहरू जी हार जाएंगे, तो बीच में कंप्रोमाइज़ हुआ, और वो कंप्रोमाइज़ हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया, बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने बोला काम करो, न इधर की न उधर की, वोटिंग नहीं कराते हैं। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का जो प्रस्ताव पास हुआ, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए जनगण मन और वंदे मातरम दोनों को ही एक बराबर सम्मान मिलेगा, एक समान दर्जा मिलेगा, दोनों को ही एक समान रिस्पेक्ट मिलेगी। जहां वंदे मातरम गाया जाएगा वहां जनगण मन में गाया जाएगा। ये सब बातें संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 के प्रस्ताव में लिखी हुई। यहां तक विषय सही था, यहां तक कोई भेदभाव नहीं हुआ। दिक्कत तब हो गई जब 1971 में ये कांग्रेस ने कानून बनाया, नेशनल ऑनर एक्ट, और इसमें जनगण मन के लिए तो पूरा प्रोटोकॉल बना दिया।
जनगण मन खड़े होकर गाया जाएगा, इतने सेकंड में गाया जाएगा, जनगण मन की ये म्यूज़िक होगी, जनगण मन का कोई अपमान नहीं करेगा, स्कूलों में गाया जाएगा, कॉलेज में गाया जाएगा, ऑफिशियल फंक्शन में गाया जाएगा, सब हो गया प्रोटोकॉल। लेकिन धोखा ये हुआ कि जिस वंदे मातरम के साथ पूरा आज़ादी का आंदोलन चला, जिस वंदे मातरम को गा के हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फांसी के फंदे पे चढ़ गए, उस वंदे मातरम को इसमें छोड़ दिया गया। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूँ, इस घटिया कानून को या तो ख़त्म कर दीजिए, नया कानून बनाइए, एक नया नेशनल ऑनर एक्ट बनाइए, या इस कानून को संशोधित करिए और वंदे मातरम को एक बराबर सम्मान दीजिए। आज की डेट में वंदे मातरम न तो राष्ट्रगान है, न तो राष्ट्रगीत है, न नेशनल एंथम है, न नेशनल सॉन्ग है, कोई उसका प्रोटोकॉल नहीं है। वंदे मातरम सब लोग अपने अपने तरीके से गाते हैं, कोई 1 मिनट में गाता है, कोई 2 मिनट में गाता है, कोई 3 मिनट में गाता है। फिल्मों में अलग तरीके से वंदे मातरम गाते हैं, सीरियल में अलग तरीके से वंदे मातरम गाते हैं। जिसकी मर्जी है वो खड़ा होकर गाता है, जिसकी मर्जी वो बैठ के गाता है, जिसकी मर्जी वो नहीं गाता है। तो वंदे मातरम का अपमान भी हो रहा है। इसलिए वंदे मातरम को एक कानूनी दर्जा देना ज़रूरी है, और वो तभी हो सकता है जब इस कानून को या तो ख़त्म किया जाए या एक नया कानून बनाया जाए। मेरी PIL कोर्ट में पेंडिंग है। कानून मंत्रालय, गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय को नोटिस भी जारी हो रखा है, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया है। एक आवश्यक इस बात को भी है, मद्रास हाईकोर्ट ने पहले भी जजमेंट दिया था कि वंदे मातरम सभी स्कूलों में अनिवार्य रूप से प्रतिदिन गाना चाहिए, वंदे मातरम सरकारी कार्यालयों में गाना चाहिए। और वो मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट अभी तक किसी और कोर्ट ने उसको चैलेंज मतलब ख़त्म नहीं किया है। वो जजमेंट एग्जिस्ट करता है। तो जो मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है, उसी के स्पिरिट में सरकार को तत्काल वंदे मातरम को प्रमोट करने के लिए, वंदे मातरम को जन जन तक पहुंचाने के लिए, वंदे मातरम का सम्मान करने के लिए एक पॉलिसी बनाना चाहिए और एक नया नेशनल ऑनर एक्ट तत्काल बनाना चाहिए।